चाचा शिवपाल क्या सचमुच संभल सीट से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, बदायूं सीट छोड़कर? सवाल कई सारे हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल को लेकर चर्चा थी कि उनको आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं अखिलेश यादव, लेकिन आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है और चाचा शिवपाल को जिस सीट से धर्मेंद्र लड़ा करते थे, बदायूं सीट से चाचा शिवपाल को कैंडिडेट बना दिया। कैंडिडेट बनाए हुए हफ्ते से ज़्यादा बीत चुका है, लेकिन चाचा शिवपाल का कोई भी वहां पर बड़ा समर्थक नेता एक्टिव नहीं हुआ, ना ही चाचा शिवपाल वहां पर अपनी रैलियों को मजबूत धार देने के लिए ना पहुंचते नजर आए। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर शिवपाल के मन में चल क्या रहा है? क्या सचमुच वह नहीं चाहते इस बार चुनाव लड़ना? क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स पहले से ही ये इशारा कर रही थी कि शिवपाल चाहते हैं कि उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया जाए और चाचा शिवपाल अपने बेटे को जिताने के लिए जी जान लगा देंगे। खबरें थी कि चाचा शिवपाल जसवंत नगर सीट से इस्तीफा नहीं देना चाहते। जैसा कि आप जानते हैं कि कई ऐसे नेता रहते हैं जो कि अपनी अपनी सीट से इस्तीफा देते हैं, बाद में वह गढ़ उनके हाथ से चला जाता है। और सपा के लिए तो खासकर इन दिनों काफ़ी मुसीबत के दिन रहे। अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो आजमगढ़, रामपुर और कन्नौज, ये तीन ऐसी सीटें रही थी जहां पर अखिलेश ने अपने कदम पीछे करे, आजम खान ने अपने कदम पीछे करे लोकसभा की, और ये तीनों ही सीट भाजपा के खाते में चली गई। इसीलिए जसवंत नगर जो सीट है चाचा शिवपाल का बना बनाया गढ़ है और उसे वह छोड़ना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर। अब वह छोड़ना नहीं चाहते या अपने बेटे को देना चाहते हैं, यह भी एक सवाल खड़ा होता है। और आखिर संभल से ही क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? दरअसल शफीकुर रहमान बग जिस सीट से चुनाव लड़ा करते थे और 93 साल की प्लस की उम्र में उनका निधन हुआ अभी हाल ही में, जिसके बाद अब जो सपा प्रत्याशी उनको घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब शिवपाल चाहते हैं कि वह सीट से चुनावी मैदान में उतरे, क्योंकि इस सीट पर अच्छी खासी पकड़ सपा की है। लेकिन बदायूं से क्या हालात बन रहे हैं, क्यों नहीं वहां पर एक्टिव हो रहे? खबरें थी कि चाचा शिवपाल बीमार भी हैं, लेकिन अब माहौल ऐसा बन रहा है कि ना चाहते हुए भी अगर अखिलेश से दुश्मनी नहीं लेनी या परिवार में फिर से अंतर्कलह नहीं पैदा करानी तो चाचा शिवपाल को सपा से इस्तीफा देना होगा या फिर जसवंत नगर से इस्तीफा देना होगा। आप जानती हैं पहले भी इन्होंने नई पार्टी प्रसपा बनाई थी, तो जसवंत नगर सीट से इस्तीफा देकर बदायूं से ही चुनाव लड़ने का अगर आखिरी फैसला रहता है तो कौन होगा इनके खिलाफ कैंडिडेट, अभी तक बीजेपी ने तय नहीं करा, क्योंकि सपा में भी थोड़ी बहुत अनबन चल रही है किसको क्या करना है क्या नहीं। पहले धर्मेंद्र यादव को इस सीट से कैंडिडेट बनाया, फिर उसके बाद शिवपाल यादव कैंडिडेट बने। अब चर्चा है कि फिर से शिवपाल वहां से हटना चाहते हैं, संभल जाना चाहते हैं, या फिर जसवंत नगर के आसपास की कोई ऐसी सीट जो कि उनके मजबूत गढ़ की सीट हो। तो वो एक माहौल बना हुआ है, इसको ध्यान में रखकर शिवपाल के अगले कदम का हर कोई इंतजार कर रहा है, क्योंकि बड़े दिनों से मीडिया के सामने भी नहीं हुए पेश। ऐसे में हो सकता है कि सचमुच उनकी तबीयत ही थोड़ी नासाज हो, लेकिन इस बीच खबरें जो बनी हुई हैं उसको ध्यान में रखा जाए तो चाचा शिवपाल जसवंत नगर सीट नहीं छोड़ना चाहते, और अगर छोड़ेंगे भी तो अपने बेटे को सौंपना चाहेंगे, लेकिन वो इस सीट पर उपचुनाव की स्थिति तो फिलहाल नहीं चाहेंगे, वो भी ऐसे वक्त में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ हो, भाजपा बहुत मजबूत हो, एनडीए का उनका किला बहुत मजबूत हो, उसको भेद पाना बहुत मुश्किल हो। तो शिवपाल के लिए मुश्किलें हैं, लेकिन देखते हैं कैसे वे इस चुनौतियों का सामना करते हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।